सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। घटय बढ़य बिरहिनि दुखदाई, गरसै राहु निज संधि पाई। कोकै सुखप्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। यह चंद्रमा घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर के इसे गरस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ऐसा जानकर वे गुरुजी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनऊ जोरि जुग पानी, प्रभु पर भाव सोचक मृद बानी। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमदा, उडगन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुन करके सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारे। उयहो भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिसर में अंधकार नष्ट हो गया।
तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहज पुनीत नाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। फिर संभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जा। चलहु तात मुनि कहु तबा, पठुआ जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनिवर ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिय स्वयंवर देखै अजाई, सिय स्वयंवर देखै जाई। ईसु काहि धो धेय बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई। चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान, बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारी, शुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु,
आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कही मृद बचन विनीत तिन्हा, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य आसन पर बैठाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।